गाइस वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेलवेयर्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेलवेयर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के मेलवेयर्स होते हैं, आप इनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं मेलवेयर्स को, और साथ ही में हम बात करने वाले हैं कि मेलवेयर्स को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं हमारे डिवाइसेस से। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहले जान लेते हैं मेलवेयर्स होते क्या हैं। एक्चुअली में मेलवेयर्स बेसिकली एक तरीके का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी फाइल या प्रोग्राम के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर कई तरीके के फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि आपके पर्सनल डेटा को चुरा सकते हैं, आपके पर्सनल डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। एनक्रिप्शन के बारे में हमने पहले भी बात करी थी पिछली वीडियो में। हम ये हमारा डेटा डिलीट कर सकते हैं। ये इनफैक्ट हमारी कंप्यूटर एक्टिविटीज़ और हमारी बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मेलवेयर आपके कंप्यूटर डिवाइस या फिर नेटवर्क को इन्फेक्ट कर सकता है, ना ही सिर्फ डिवाइस बल्कि ये सब नेटवर्क्स में भी प्रेजेंट होते हैं। और आपके नेटवर्क या फिर कंप्यूटर में ये अलग एक्सटर्नली आता है, जैसे यूएसबी डिवाइसेस हो गए, हार्ड ड्राइव्स हो गई, इन सब की मदद से आता है। और इंटरनेट डाउनलोड्स की मदद से भी मेलवेयर आपके सिस्टम में आ सकता है। तो गाइस अब बात करते हैं कितने टाइप के मेलवेयर्स होते हैं। मेलवेयर्स जनरली कॉमनली 8 तरीके के मेलवेयर्स होते हैं। उसमें सबसे पहला मेलवेयर होता है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर एक तरीके का मेलवेयर होता है जो कि आपकी डेटा को एनक्रिप्ट कर लेगा और आपको उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। आपका एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा उस डेटा से। ये कोई भी फाइल हो सकती है, कोई भी डेटा हो सकता है आपके डिवाइस के अंदर, जिसको ये एनक्रिप्ट करेगा। और एनक्रिप्शन से आपका डेटा आप रीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो डेटा समझ आएगा ही नहीं। उस डेटा को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा आपको, ताकि वो डेटा आप रीड कर सकें। तो अक्सर क्या होता है, जब ये एनक्रिप्ट हो जाता है डेटा और आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो सॉफ्टवेयर जो है रैनसमवेयर वो खुलेगा और वो बोलेगा कि आपके डेटा का एक्सेस ब्लॉक हो रखा है, और वो डेटा आप तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी पर्सन होगा, प्रोग्रामर या हैकर, उसको आप पेमेंट नहीं कर देते। या फिर और अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो वो आपको धमकियां देगा कि वो आपका डेटा ऑनलाइन पब्लिश कर देगा। तो ये होता है रैनसमवेयर। अब होता है दूसरे तरीके का मेलवेयर, होता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स बहुत कॉमन तरीके का मेलवेयर है, और ये मेलवेयर डिज़ाइन किया जाता है अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए। ये मेलवेयर के अंदर एबिलिटी नहीं होती है खुद को रेप्लिकेट करने की। तो ये मेलवेयर डिज़ाइन किया जाता है आपके कंप्यूटर एक्सेस लेने के लिए। आपकी फाइल्स को हाइड कर सकता है ट्रोजन। इनफैक्ट आपका डेटा भी चुरा सकता है, और भी कई तरीके के काम कर सकता है ट्रोजन। फिर आते हैं वॉर्म्स एक तरीके के मेलवेयर होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है खुद को रेप्लिकेट करने की। मतलब वो खुद को 1 में 2 कर सकते हैं, 2 में 4, और ऐसे ही चलता रहेगा। ये अक्सर नेटवर्क्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो भी डिवाइस उस नेटवर्क से कनेक्ट होता है ये उसके अंदर जा सकते हैं, उस कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं। उसमें वो उनकी फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डेटा भी चुरा सकते हैं, और कुछ तो गेन भी कर सकते हैं आपके सिस्टम का कंट्रोल। फिर आता है कीलॉगर। कीलॉगर एक तरीके का मेलवेयर होता है जो आपके कीबोर्ड एक्शन को मॉनिटर करता है, और उसकी जो भी डेटा है कीबोर्ड की वो हैकर को भेजता है। अब कीबोर्ड मॉनिटरिंग का आपको लगा होगा कि क्या होगा कीबोर्ड मॉनिटर करके, लेकिन नहीं। जब भी आप कुछ पासवर्ड वगैरह डालते हैं ऑनलाइन, तो आप अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक्चुअली कीलॉगर्स डिटेक्ट भी बहुत आसानी से नहीं होता है। तो ये बेसिकली हर एक की एक्शन को डिटेक्ट करेगा और उसका डेटा हैकर को भेजेगा। अक्सर ही आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड्स और बैंक डिटेल्स को मॉनिटर करने के लिए दिया जाता है, और ये इससे आपका पासवर्ड वगैरह जो भी है
हैकर को बड़ी आराम से मिल जाएगा। फिर आते हैं स्पाईवेयर्स। नाम से ही पता चल गया है कि ये इनका मकसद ही होता है आपकी पर्सनल डेटा को गेन करना और उसको बेसिकली मॉनिटर करना, और जो भी आप वो एक्टिविटी आपके कंप्यूटर में हो रही है उसको मॉनिटर करके थर्ड पार्टी यूज़र्स को आपकी परमिशन के बिना भेज देना। तो जैसे आप स्पाईवेयर से आपका जो भी पर्सनल डेटा है वो एक्सेस हो सकता है, और वो पर्सनल डेटा डायरेक्टली जिस थर्ड पार्टी यूज़र को भेजना होगा सॉफ्टवेयर को, वो उस पर्सन को भेज देगा आपको बिना पता चले। उसके बाद आता है रूट किट। अब रूट किट एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो कि मेलवेयर्स को हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अक्सर जो मेलवेयर्स होते हैं वो डिटेक्ट नहीं किए जा पाते हैं क्योंकि उनके अंदर रूट किट प्रेजेंट होती है। रूट किट एक बहुत हिडन सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिटेक्ट नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है उसको डिटेक्ट करना। तो अक्सर जो हैकर्स होते हैं वो मेलवेयर्स को इन रूट किट्स में डाल करके आपके डिवाइस में भेज देते हैं, जिससे आपका एंटीवायरस फ्री वर्जन जो भी होगा वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। फिर आता है एडवेयर। ये भी नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एडवर्टीजमेंट्स जनरेट करता है आपके इंटरफेस पे। ये एडवर्टीजमेंट जनरेट करते हैं और पॉपअप्स आते रहेंगे, आपको जितने आने होंगे उतने आएंगे, और इनको बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आते जाते हैं, और इनसे प्रोग्रामर्स को बहुत पैसे मिलते हैं, एड रेवेन्यू मिलता है, और हाँ यही करते हैं ये बेसिकली। फिर आते हैं वायरसेस, और वायरसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली ये भी एक तरीके के मेलवेयर होते हैं जो कि खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं आपके प्रोग्राम्स को, आपकी एक्सटर्नल ड्राइव्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, फाइल्स मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सेस गेन कर सकते हैं, कंप्यूटर को स्लो कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यही थे कुछ तरीके के मेलवेयर्स। अब बात करेंगे हम इन मेलवेयर्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, मेलवेयर्स को अवॉइड करना बहुत आसान है, और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो आप बड़ी आराम से इन मेलवेयर्स से बच सकते हैं। सबसे पहला और सबसे मजबूत तरीका है इनको अवॉइड करने का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करना। कोई फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जिनका साल भर का सब्सक्रिप्शन लगता है। क्योंकि अक्सर जो फ्री एंटीवायरस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं, और कुछ अगर जो फुल देते होंगे वो फुल फीचर्स देते होंगे, उनका आपको सब्सक्रिप्शन वैसे भी लेना पड़ेगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स अक्सर आपके सिस्टम को 24/7 स्कैन करते रहते हैं, और जो भी अनयूजुअल फाइल उन्हें दिखती है वो उसको डायरेक्टली क्लियर आउट कर देते हैं, फोर्स क्लियर कर देते हैं। मैं इनके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स बेसिकली में काम कैसे करते हैं। उसके बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स ना ही सिर्फ ऑफलाइन आपकी फाइल्स को चेक करते हैं, बल्कि जो आप वेबसाइट्स विजिट करते हैं, पेड एंटीवायरस जो आप वेबसाइट्स को विजिट करते हैं उनको भी वो ट्रैक करता है, और अगर वो वेबसाइट उसको हार्मफुल लगती है तो वो एंटीवायरस सिस्टम डायरेक्टली मना कर दे, ब्लॉक कर देता है एक्सेस, कि आप वेबसाइट पे ना विजिट करें, और आपको विजिट करना है तो आपको आपका एंटीवायरस डिसेबल करना होगा। आप कोई भी अगर कुछ फाइल्स डाउनलोड करेंगे तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी उन फाइल्स जो डाउनलोड हो रही होंगी उसमें डिटेक्ट कर लेगा कि क्या मैलवेयर प्रेजेंट है या वायरस प्रेजेंट है, और उस फाइल को वो डाउनलोड ही नहीं करेगा, डायरेक्ट डिलीट कर देगा। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं मैलवेयर्स के सामने। सेकंड होती है आपको पायरेसी अवॉइड करनी चाहिए। पायरेसी एक तरीके का एक्ट होता है जिसमें आप पेड सॉफ्टवेयर्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अक्सर इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स आती रहती हैं जिन पे क्रैक्ड वर्जन होते हैं सॉफ्टवेयर्स के, पेड सॉफ्टवेयर्स के। क्रैक्ड वर्जन में मतलब कोड अल्टर किया जाता है ताकि आप फ्री में उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकें। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब भी आप ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, इन सॉफ्टवेयर में अक्सर मैलवेयर्स प्रेजेंट होते हैं और आपके कंप्यूटर में घुस सकते हैं डाउनलोड की मदद से। इसीलिए अक्सर पायरेसी वेबसाइट्स आपको रिकमेंड करती हैं कि आप अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिसेबल करके डाउनलोड शुरू करें, क्योंकि एंटीवायरस वो जो मेन चीज़ें होती है जिनकी वजह से वो सॉफ्टवेयर फ्री हुआ है, जो मैलवेयर्स होते हैं वो सब वो डिलीट कर देती है।
तो पायरेसी अवॉइड करें। फिर तीसरा होता है अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स को ना विजिट करें। इनके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिनमें हम डिस्कस करेंगे अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स क्या होती हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स को। अनसिक्योर्ड वेबसाइट से बेसिकली हैकर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आप कोई भी चीज़ वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे उसमें बहुत अलग तरह की मैलवेयर्स प्रेजेंट होंगे और वो आपके सिस्टम में आ सकते हैं। प्लस आपका डेटा भी ऑनलाइन चोरी कर सकते हैं। बेसिकली फिशिंग होती है उस अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स में, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर होता है फायरवॉल प्रोटेक्शन। फायरवॉल के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे फायरवॉल क्या होती है। फायरवॉल प्रोटेक्शन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपका नेटवर्क जो है, आपका नेटवर्क सेफ रहेगा। फायरवॉल कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र को आपके नेटवर्क में आने से रोक देगा। तो फायरवॉल एक बहुत मजबूत तरीका है मैलवेयर से बचने का। और उसके बाद जो तरीका आता है वो है कि आप जो एक्सटर्नल ड्राइव्स हैं जैसे USB हो गई, SSD हो गई, हार्ड ड्राइव्स हो गई, सॉरी SSD में हार्ड ड्राइव्स हो गई, इनको आप यूज़ कम करें। और अगर आपकी खुद की ये पर्सनल हार्ड ड्राइव्स हैं तो ही यूज़ करें ना। इनफैक्ट ये ड्राइव्स जो आपकी खुद की होती है उनको शेयर भी नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ, क्योंकि जो उनके लैपटॉप में वायरस है या डिवाइस में वायरस है वो आपकी ड्राइव में आ सकते हैं और आपकी ड्राइव में जो वायरस होंगे वो उनके डिवाइस में जा सकते हैं। किसी और की भी बहुत कम यूज़ करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए सब यूज़ करने से, क्योंकि इनके अंदर वायरस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यही था तरीका मैलवेयर्स को अवॉइड करने का। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी सीख पाएँ। और ऐसी ही डिस्कशंस हम करते रहेंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।